आयुष एक 16 वर्षीय लड़का जो अपने सपने को पूरा करने के जुनून में सब कुछ भूल बैठा था। उसका सपना था यूट्यूब पर सफल होना, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए वह जिस रास्ते पर चल पड़ा वहां सिर्फ अंधेरा और खौफ उसका इंतजार कर रहा था। आयुष जब 7वीं कक्षा में था, उसके माता पिता ने स्कूल जाने के दौरान सुविधा के लिए उसे एक स्मार्टफोन दिलाया। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। फोन में उसने यूट्यूब नाम का एक ऐप देखा और इसे चलाना शुरू किया। धीरे धीरे यूट्यूब उसकी आदत बन गया। 8वीं कक्षा तक आते आते आयुष ने ठान लिया कि वह एक सफल यूट्यूबर बनेगा। उसने माता पिता से यह सपना साझा किया, लेकिन उन्होंने इसे पढ़ाई में बाधा मानकर मना कर दिया। मगर आयुष की जिद और यूट्यूब का नशा उसे रोक नहीं पाया। आयुष ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से यूट्यूब पर वीडियो बनाने में जुट गया। 4 साल तक उसने मेहनत की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसके चैनल पर न तो व्यूज आते थे, न ही सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते और रिश्तेदार ताने मारते। आयुष अंदर से टूट रहा था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन आयुष को इंटरनेट पर एक रहस्यमयी वीडियो मिला। उसमें बताया गया था कि काली शक्तियों के जरिए कोई भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आयुष का दिमाग झनझना गया। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत से सफल नहीं हो सकता तो शायद ये तरीका मेरी मदद कर सके। रातों को चुपचाप वह अपने कमरे में बैठकर काली शक्तियों से संबंधित वीडियो देखने लगा। उसे किसी तांत्रिक सूरज बाबा के बारे में पता चला, जो सफलता दिलाने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे। एक रात बिना किसी को बताए आयुष एक सुनसान जंगल में सूरज बाबा से मिलने गया। बाबा का अड्डा एक जर्जर हवेली में था। वहां पहुंचते ही आयुष को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली के चारों ओर इंसानी हड्डियों के ढेर थे। सूरज बाबा ने लाल आंखों से आयुष को देखा और कहा, अगर सफलता चाहिए तो तुम्हें अपनी आत्मा की एक कीमत चुकानी होगी। आयुष ने डरते हुए पूछा, कैसी कीमत? सूरज बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हर अमावस्या को एक निर्दोष जीव की बलि देनी होगी। बदले में तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर सफलता की बारिश होगी। आयुष ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन सफलता के जुनून ने उसके अंदर के डर को खत्म कर दिया। उसने अनुष्ठान की शर्तें मान ली। पहली बलि के बाद आयुष के यूट्यूब चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ने लगे। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलती गई, आयुष के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। जब भी वह आईने में देखता, उसकी परछाई उससे घूरती रहती। चैनल पर जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते, उसके सपनों में उतनी ही खौफनाक परछाइयां मंडराने लगती। जब आयुष अपनी नई वीडियो एडिट कर रहा था, अचानक स्क्रीन पर सूरज बाबा का चेहरा दिखाई दिया। वह जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। तुम्हारी सफलता का समय खत्म हो चुका है। आयुष घबराकर पीछे हटा। तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगी और उसके चारों ओर काली छायाएं मंडराने लगी। अचानक आयुष की परछाई उसकी स्क्रीन से बाहर निकली और उसे जकड़ लिया। अगले दिन आयुष के माता पिता ने देखा कि उसका कमरा खाली था। आयुष का कोई निशान नहीं था, सिवाय उसकी कंप्यूटर स्क्रीन के, जो लगातार चमक रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश लिखा था, सपने जब अंधेरे से जुड़े होते हैं तो उनका अंत हमेशा खौफनाक होता है। आयुष का यूट्यूब चैनल रातों रात गायब हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। आयुष की रहस्यमयी गायब होने की घटना को 6 महीने बीत चुके थे। उसके माता पिता और गांव वाले अब भी उसके लौटने की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आयुष सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वह अब उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था जिसे उसने खुद चुना था। आयुष के गायब होने के बाद उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात उसके कमरे से धीमी धीमी हंसी और किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी कंप्यूटर की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो जाती और उसमें पुराने वीडियो चलने लगते। आयुष की छोटी बहन श्रेया, जो उससे बेहद करीब थी, इन घटनाओं को देखकर भयभीत हो चुकी थी। एक रात जब श्रेया कमरे में अकेली थी, उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब नोटिस किया। स्क्रीन पर आयुष का चेहरा दिखा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, श्रेया, मुझे बचाओ, मैं अब इस अंधेरे का हिस्सा बन चुका हूं। श्रेया को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन जब वे कमरे में आए, स्क्रीन बंद हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक और डरावनी घटना हुई। हवेली जहां सूरज बाबा रहते थे, वहां से अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सूरज बाबा को रात में गांव के किनारे घूमते हुए देखा था। उनके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया
कि सूरज बाबा की शक्तियां अब और भी खतरनाक हो चुकी थीं। वे अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए आयुष की आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। श्रेया को यकीन हो गया कि अगर उसे अपने भाई को बचाना है तो उसे सूरज बाबा के अड्डे पर जाना होगा। वह अपने दोस्त अरमान को साथ लेकर उस खतरनाक हवेली में पहुंची। हवेली अंदर से एक भूल भुलैया की तरह थी। हर कोने में अजीब और खौफनाक चित्र बने हुए थे। जैसे ही वे दोनों अंदर बढ़े, हवेली की दीवारें खुद ब खुद उनके चारों ओर सिकुड़ने लगीं। अचानक एक दरवाजा खुला और वहां से आयुष की डरावनी परछाई बाहर निकली। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था श्रेया, अब तुम भी इस अंधेरे का हिस्सा बन जाओगी। सूरज बाबा वहां प्रकट हुए और जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, आयुष मेरी सबसे बड़ी कृति है, अब वह सिर्फ मेरा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा भी मेरी ताकत को और बढ़ा सकती है। सूरज बाबा ने एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा और हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। दीवारों से काले साए निकलने लगे और श्रेया और अरमान को घेरने लगे। उन सायों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे अनगिनत आत्माएं दर्द में हो। श्रेया ने देखा कि आयुष की आत्मा अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। उसने अपनी मां की सिखाई प्रार्थनाएं याद की और जोर से देवी दुर्गा का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र की आवाज सुनकर काले साए पीछे हटने लगे, लेकिन तभी सूरज बाबा ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। हवेली के फर्श से खून का एक बड़ा पोखर उभर आया और उसमें से एक विशाल दानव निकला। सूरज बाबा ने कहा, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। श्रेया ने हार नहीं मानी। उसने अपने भाई की ओर देखा और कहा, आयुष, तुमने गलत रास्ता चुना, लेकिन मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। आयुष की परछाई कांपने लगी। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक लौटी। उसने कहा, श्रेया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह सब खत्म करो, सूरज बाबा का अंत करो, वरना तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। श्रेया ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और एक दीवार पर रखे त्रिशूल को उठाया। उसने सूरज बाबा पर हमला किया। सूरज बाबा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन त्रिशूल सूरज बाबा के सीने में घुस गया। वह चीखते हुए काले धुएं में बदल गए। सूरज बाबा के खत्म होते ही हवेली की सारी दीवारें टूटने लगीं। हवेली के अंदर फंसी आत्माएं एक एक कर आजाद हो गईं। आयुष की आत्मा ने श्रेया की ओर देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन मेरी गलती के लिए मुझे कीमत चुकानी होगी। तुम बाहर जाओ श्रेया, हवेली को छोड़ दो। श्रेया ने रोते हुए कहा, नहीं आयुष, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन हवेली गिरने लगी। अरमान ने श्रेया को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अगली सुबह श्रेया को अपने भाई का कंप्यूटर दिखा। उसमें एक नया वीडियो अपलोड हो चुका था। वीडियो में आयुष का चेहरा था। उसने कहा, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं श्रेया, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक शुरुआत है। वीडियो अचानक बंद हो गया। श्रेया ने जब स्क्रीन पर देखा तो वहां सिर्फ एक शब्द लिखा था, वेलकम टू डार्क साइड। हवेली के गिरने और सूरज बाबा के अंत के बाद गांव में कुछ समय तक शांति थी, लेकिन यह शांति झूठी थी। श्रेया और अरमान को नहीं पता था कि उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना अब असंभव है। अंधेरे की ताकतें और ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी थीं और उनका अगला निशाना सिर्फ श्रेया नहीं बल्कि पूरा गांव बनने वाला था। श्रेया और अरमान ने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन हवेली के खंडहर से उठने वाला काला धुआं धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा। लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर अचानक मरने लगे और रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात श्रेया को आयुष का कंप्यूटर स्क्रीन अचानक चमकता हुआ दिखा। स्क्रीन पर खून से लिखा एक संदेश उभरा, तुमने अंधेरे को हराया नहीं, उसे और ताकतवर बना दिया। अब तुम सब खत्म हो जाओगे। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। हर रात एक नई आपदा होती। कभी किसी का बच्चा गायब हो जाता, तो कभी कुएं का पानी खून में बदल जाता, तो कभी पैरों से खौफनाक चेहरों वाली परछाइयां निकलती। श्रेया ने महसूस किया कि ये सब उस शक्ति का परिणाम है जिसे उन्होंने जगाया है। एक रात श्रेया और अरमान ने गांव के पुरानी किताबों के पन्नों को खंगालते हुए यह पाया कि सूरज बाबा अकेले नहीं थे। वे एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। उनके पीछे एक और ताकत थी जिसे महाकालीन छाया कहा जाता था। यह शक्ति हर 100 साल में जागती थी और अपने चिह्नित लोगों की आत्माओं को खा जाती थी, और इस बार उसका निशाना श्रेया थी। एक रात श्रेया को अपने कमरे में आयुष की आवाज सुनाई दी। वह धीमी और टूटती हुई थी। श्रेया, मैंने गलती की थी, लेकिन अब तुम भी उनकी सूची में हो। वह तुम्हारे पास आएंगे, मुझे रोको, वरना यह अंधकार सबको निगल जाएगा। श्रेया ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन आएगा? आयुष की परछाई ने कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकलते हुए कहा,
महाकालीन छाया जो हर आत्मा को अपने अधीन कर लेती है, उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसके मुख्य मंदिर को नष्ट करना। श्रेया और अरमान ने तय किया कि उन्हें उस मंदिर तक पहुंचना होगा जो गांव से 50 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में स्थित था। यह मंदिर काली छाया मंदिर के नाम से जाना जाता था। रास्ता खतरनाक और डरावना था। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें देख रहा है। पेड़ों की शाखाएं इंसानी हाथों की तरह दिखने लगी। जमीन पर रेंगती परछाइयां उन्हें झकरने की कोशिश करती। हवा में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगी। काली छाया मंदिर एक विशाल और डरावनी जगह थी। मंदिर की दीवारों पर खून से लिपटे चेहरे उभरे हुए थे। अंदर एक विशाल मूर्ति थी जो पूरी तरह काले धुएं से बनी लगती थी। जैसे ही श्रेया और अरमान ने मंदिर में प्रवेश किया, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मूर्ति की आंखें चमक उठीं और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। मंदिर के अंदर से हजारों परछाइयां निकलने लगीं। उन्होंने श्रेया और अरमान को घेर लिया। वे हर दिशा से हंस रही थीं, चीख रही थीं और उन्हें डराने की कोशिश कर रही थीं। श्रेया ने आयुष के दिए निर्देश याद किए। उसे मंदिर के केंद्र में रखे एक काले पत्थर को नष्ट करना था, लेकिन वह पत्थर एक गहरे गड्ढे के अंदर था जहां से भयंकर काली रोशनी निकल रही थी। श्रेया ने हिम्मत जुटाई और गड्ढे की ओर बढ़ी। अरमान ने परछाइयों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उसे जकड़ने लगी। श्रेया ने काले पत्थर तक पहुंचकर उसे उठाया, लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति जीवंत हो उठी। वह एक विशाल दानव में बदल गई, जिसकी आंखों से आग और हाथों से काले साए निकल रहे थे। दानव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने इस पत्थर को तोड़ा तो यह अंधकार पूरे संसार में फैल जाएगा। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी आयुष की आवाज उसके कानों में गूंजी, श्रेया, पत्थर को तोड़ो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें अपनी आत्मा की बलि देनी होगी। श्रेया ने एक पल के लिए सोचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने भाई और गांव को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसने पत्थर को तोड़ा। जैसे ही पत्थर टूटा, मंदिर कांपने लगा। दानव और परछाइयां चीखते हुए गायब हो गईं। मंदिर गिरने लगा। अरमान ने श्रेया को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह काले धुएं में लिपटी और गायब हो गई। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन श्रेया कभी वापस नहीं आई। अरमान ने कंप्यूटर ऑन किया तो उसमें एक वीडियो अपलोड था। उसमें श्रेया ने कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अंधकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हर 100 साल बाद यह फिर लौटेगा, और जब यह लौटेगा तो कोई मुझे याद करेगा। श्रेया की बलि के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो हर आत्मा को घेरने वाला था। श्रेया के बलिदान ने महाकालीन छाया को रोक तो दिया, लेकिन उसकी जड़ों में छिपा एक शाप अब जाग चुका था। गांव के लोग धीरे धीरे श्रेया की कुर्बानी को भुलाने लगे, लेकिन अरमान नहीं भूल सका। वह हर रात उसी कंप्यूटर के सामने बैठा रहता जहां से श्रेया ने अंतिम वीडियो अपलोड किया था। एक दिन अरमान को कंप्यूटर पर एक अजीब संदेश दिखा, तुमने अंधकार को रोका नहीं, उसे और ताकतवर बना दिया। अनंत अब जाग चुका है। अरमान समझ नहीं सका कि यह क्या है, लेकिन जल्द ही वह जानने वाला था। गांव के लोग फिर से डर में जीने लगे। हर रात गांव के घरों में दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। दीवारों पर खून से अजीब आकृतियां उभरने लगती। बच्चों को सपनों में श्रेया की चीखें सुनाई देती। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के हर इंसान को अपने परछाई से डर लगने लगा। उनकी परछाइयां अजीब हरकतें करने लगीं, जैसे कि वे खुद जिंदा हों। एक रात अरमान ने सपने में एक विशाल काले दरवाजे को देखा। उस दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अनंत का द्वार। सपने में वह दरवाजे के अंदर गया और देखा कि वहां अंधकार की एक असीम शक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वह शक्ति बोलने लगी, तुम्हारी बहन ने मुझे जगाया है, अब मैं हर आत्मा को अपने भीतर समेट लूंगा, कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। अरमान की नींद टूट गई। वह पसीने से लथपथ था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सपना नहीं, एक चेतावनी थी। अरमान ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अनंत महाकालीन छाया का स्रोत था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो समय, आत्मा और जीवन को खत्म कर सकती थी। इसे हराने के लिए एक प्राचीन यज्ञ करना होगा, लेकिन इस यज्ञ को करने के लिए अनंत के द्वार तक पहुंचना होगा। और सबसे बड़ा खतरा, उस यज्ञ को करने वाले को अपनी आत्मा अनंत को सौंपनी होगी। अरमान ने गांव के कुछ युवाओं के साथ अनंत के द्वार की ओर यात्रा शुरू की। यह द्वार गांव से 70 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के नीचे था। रास्ते में वे अजीब घटनाओं का सामना करने लगे।
पैर की शाखाएं उनके चारों ओर जाल की तरह लिपटने लगीं। उनकी परछाइयां आकार बदलने लगीं। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें और चीखें गूंजने लगीं। उनमें से एक युवक अचानक गायब हो गया। बाकी सब सहम गए, लेकिन अरमान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार वे अनंत के द्वार पर पहुंचे। यह एक विशाल काले पत्थर का दरवाजा था, जिसके चारों ओर अजीब सी रोशनी लिपटी हुई थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उनमें से एक और युवक अचानक अंधेरे में समा गया। अरमान ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक गहरी गुफा थी, जिसमें सिर्फ अंधेरा था। गुफा के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी, जो काले धुएं से बनी हुई लगती थी। गुफा के अंदर अरमान ने यज्ञ शुरू किया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन हर मंत्र के साथ गुफा में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। परछाइयां उनके चारों ओर नाचने लगीं। गुफा की दीवारों से अजीब अजीब चेहरों वाले जीव निकलने लगे। मूर्ति ने बोलना शुरू किया, तुम्हारी यह कोशिश बेकार है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अरमान ने डर के बावजूद यज्ञ जारी रखा। तभी मूर्ति जीवित हो गई और गुफा में चारों ओर काले धुएं का तूफान फैल गया। यज्ञ के अंतिम चरण में अरमान को अपनी आत्मा की कुर्बानी देनी थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और खुद को अनंत के हवाले कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने यह किया, कुछ अजीब हुआ। गुफा कांपने लगी, मूर्ति चिल्लाने लगी और चारों ओर रोशनी फैल गई। लेकिन तभी अरमान की परछाई ने आकार बदल लिया। वह परछाई एक राक्षस में बदल गई और बोली, तुमने मुझे अनंत से बचाया नहीं, मुझे अनंत बना दिया। अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। गांव में अरमान और उसके साथियों की कभी वापसी नहीं हुई। लेकिन गांव के लोगों ने देखा कि उनके चारों ओर परछाइयां फिर से जिंदा होने लगीं। अब हर रात लोग सुनते हैं कि गुफा से चीखें और हंसी गूंजती है, और जो भी उस गुफा के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।